कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु कृष्ण को हम हर रोज सुबह शाम वंदन करते हैं। ये श्लोक हम बहुत बार लेते हैं। इसका क्या कारण होगा? कृष्ण को सुबह शाम या तो बहुत बार हम याद करते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा उसका जीवन है। इस श्लोक में क्या ऐसा दिया है कि हम उसको बार बार बोलते हैं? कृष्ण जगत गुरु है और पूरे जगत को मार्गदर्शन करने की क्षमता उसमें है और योग्य मार्गदर्शन वही करता है, उसके सिवा और दूसरा कोई मार्गदर्शन नहीं करता। इतना सटीक और इतना सही ऐसा मार्गदर्शन करने वाला कृष्ण भी वह माता पिता को नहीं भूलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे जीवन में अगर ऐसी उच्चता आ जाए कृष्ण जैसी कि दुनिया के सम्राट भी उसकी पूजा करते हैं, दुनिया के सम्राट यानी दुनिया को जीतने वाले भी जिसकी पूजा करते हैं, ऐसे कृष्ण है। उस काल में जो बड़े बड़े थे वह सब कृष्ण के सामने झुकते थे और नहीं झुकने का परिणाम क्या होगा वो भी उनको मालूम था। और ऐसा होने पर भी वह सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जब विदाई लेते तब मांगते हैं कि मातृ हस्ते न भोजनम मुझे चाहिए मरते दम तक। माता का प्यार मुझे बचपन में नहीं मिल सका तो जिंदगी भर मिलना चाहिए, ऐसे आशीर्वाद आप दे दो। तो वह आशीर्वाद सांदीपनि ऋषि ने और ऋषि माता ने दिया है और मरते दम तक देवकी माता जी और कृष्ण जाने के बाद वो गई है। अपने पिता को, पिता के ध्येय को, उनके विचारों को आगे ले जाने वाला कृष्ण है। और कृष्ण के राह पर जो भी बढ़े, जो भी आगे बढ़े, उनके जीवन में भी यह देखने को मिलता है। अगर उसमें से एक उदाहरण लेंगे तो शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज, कृष्ण को अगर समझना है तो शिवाजी महाराज को पढ़ना पड़ेगा। शिवाजी महाराज राजा बने लेकिन माता पिता को नहीं भूले। पिता तो लास्ट तक नहीं थे, माता भी फिर चली गई थी, लेकिन माता को नहीं जाने दिया। वो सती जाना चाहती थी लेकिन हम क्या करेंगे? ये स्वराज्य खड़ा करना है, आपकी आवश्यकता है। और वो माता स्वराज्य के लिए, अपने पुत्र के लिए जीती है। और पुत्र भी ऐसा वैसा नहीं, उसको भी मरने मरवाने के लिए तैयार करने वाली वो माता है। अफजल खान का प्रसंग जब हमने सुना तब ये सुना कि शिवाजी महाराज को माता बोलती है तू मरेगा तो भी चलेगा, इसको छोड़ना नहीं, ये दुष्ट है। और कंस ने भी कृष्ण ने भी कंस को मारा। और तब देवकी माता किधर थी? वसुदेव किधर थे? जेल में थे तब तक, और उनको छुड़वाया। इससे परमानंद देने वाली बात क्या हो सकती है? देवकी परमानंदम। और केवल आनंद हम कैसे दे सकते माता पिता को? हमारे लेवल पर अगर विचार करेंगे, हम कृष्ण को नमस्कार करते, हर रोज करते, वो जगत गुरु है। हम अपने माता पिता की इच्छा, बड़ों की इच्छा पूरी करते हैं क्या?
कितनी परसेंटेज पूरी करते हैं? विचार करते रहो, हर रोज हर समय विचार करना। तो हम कृष्ण के भक्त है, कृष्ण को नमस्कार करने का अधिकार है। माता पिता की क्या इच्छा है? हम पाठशाला में आ गए, गीता का अभ्यास कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, कृष्ण का राम का अभ्यास कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का अभ्यास कर रहे हैं, संस्कृत और संस्कृति का अभ्यास कर रहे हैं। तो माता पिता की क्या इच्छा है? पाठशाला में ये होता है तो उनकी ऐसी इच्छा है कि यह अभ्यास उसके जीवन में हो और वो आगे बढ़े, शरीर से बलवान बने। कृष्ण बलवान है, सर्वगुण संपन्न है, इसलिए जगत के गुरु है। ऐसा ही कोई गुरु नहीं बनता है। जगत का गुरु किसी को भी बोल दिया ऐसा थोड़ा ही है। पूरे जगत को हर समय में, हर समस्या में वो मार्गदर्शन कर सकता है, आनंदी रह सकता है, निर्भय रह सकता है। वह हर समय सत्य की राह पर चल सकता है। ऐसा जो अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या प्रकाशित करेगा? और जो प्रकाश नहीं दे सकता वो मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? मार्ग कब दिखता है? जो मार्ग दिखा सकता है वही मार्गदर्शन कर सकता है, और जिसके पास प्रकाश ही नहीं है वो कैसे मार्गदर्शन करेगा? जो अंधेरे में चलता है, जिसके पास अंधेरा है, खुद का प्रकाश नहीं है, तो वो मार्गदर्शन नहीं कर सकता। तो कृष्ण स्वयं प्रकाशित है। तो कृष्ण का जीवन इतना उत्तुंग है कि उसके जीवन में हम क्या नहीं देखते, यानी सब कुछ, सब पहलू हम देखते हैं। अखिल हम कुछ पूछना चाहता है। उत्तुंग यानी सबसे ऊंचा, जैसे हिमालय उत्तुंग है, सबसे ऊंचा है, और उसके जैसा ऊंचा कोई नहीं, ऐसा उसको उत्तुंग बोलते हैं। तो कृष्ण का जी इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम बोला जाता है उसको। और पूर्ण पुरुषोत्तम वह दुनिया को मार्गदर्शन कर सकता है। जब समय मिलेगा तब और आगे हम चर्चा करेंगे मार्गदर्शन में क्या होना चाहिए। दुनिया को मार्गदर्शन करना है तो भगवान कृष्ण ने दो बातें बताई गीता में, और दो बातों से गीता क्या है वो भी हमें पता चलेगा, अंदाज आएगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि पहला तो निष्काम कर्मयोग होना चाहिए, यानी हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत तो निष्काम कर्म करें। केवल स्वार्थ के बारे में, केवल अपने ही बारे में संकुचितता में पड़े रहेंगे तो कृष्ण के हम भक्त नहीं है। आज कृष्ण के नाम से मांगने वाले ज्यादा है और लाचार बनकर फिरते हैं, गुलाम बनते हैं। कृष्ण ऐसा नहीं है। कृष्ण तेजस्विता से जीता है, उसने किसी से कभी मांगा नहीं, वो तेजस्वी जीवन जीता है। और दूसरी बात, उसने अनामकारित्व बताया है, यानी एक तरफ स्वार्थ की पराकाष्ठा है, उसके सामने बहुत सारे राज्य आ गए फिर भी उसको नहीं लिया। और दूसरी बात, उसने कभी अहंकार भी नहीं रखा। कोई को बोलते हैं गीता में ऐसा बोला कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, ऐसा बोलने वाला कृष्ण अहंकारी है इसलिए ऐसा बोलता है। गीता उनको समझेगी नहीं। वह अर्जुन को पिता बनकर, गुरु बनकर, और उसकी स्टेज क्या है अर्जुन की? अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकारा है, और इसलिए शिष्यत्व स्वीकारा तो गुरु का पूर्ण दायित्व बनता है कि वो पूरे जीवन के बारे में उसको आधार दे, उसको मार्गदर्शन करे। ये दायित्व वो निभा रहे और अपनेपन से निभा रहे। और गुरु सही वही है जो अपनापन अपने मन में, अंतःकरण में रखता है, वही सच्चा गुरु होता है। और अगर उसके मन में, अंतःकरण में अपनापन नहीं है, वक्ष्यामि हित काम्यया, मैं तेरे हित के लिए बोल रहा हूं, यत्ते हम प्रियमाणाय, तू मेरा प्रिय है इसलिए मैं बोल रहा हूं,
तो ये बात उसमें अनमवादित्व है। ये ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक, ये तो वैसे तो भगवान का ही विचार है, तत्वज्ञान है, फिर भी ये ऋषियों ने परंपरा से ये आया है और वही तुझे मैं बोल रहा हूं। ये विनय है कृष्ण के जीवन में। और इतना बताने पर भी यथेच्छसि तथा कुरु बोलने वाले भगवान, तुझे जो योग्य लगे वह कर। अगर अहंकारी होते तो बस मैं बोलता हूं वह कर, बाकी बोलना नहीं, पहले ही आवाज में कर देते, पहले ही अध्यात्म में बोल देते कि तुझे करना है, बाकी कुछ बोलना नहीं। इतनी भी ताकत थी कृष्ण के पास। फिर भी पूरी गीता बताई, 18 अध्याय बताए। उस पर जब जाएंगे तब डिटेल अभ्यास करेंगे। लेकिन सोचना, कृष्ण जगत गुरु है, फिर भी माता पिता को भूले नहीं और वो बलवान बने रहे, प्रेम के पूर्ण स्रोत बने रहे और सतत कर्मयोग करते रहे। ऐसे कृष्ण को, योगेश्वर को नमस्कार करते हैं।